Good morning, dear student. Today we start workbook solution, chapter 16, Water, a precious resource in science subject. Question 1. Choose the correct alternatives from those given below each question and write it in index letter in the provided against each question. Let's see the first question. What is the percentage of fresh water available for our use of all water found on the earth? अब यहाँ पे ऐसा पूछा गया कि कौन सा ऐसा यानी कितना परसेंटेज फ्रेश वाटर है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और अर्थ पे पाया जाता है, तो वो है 0.006%। तो इसका आंसर डी है 0.006%। सेकेंड नंबर, इन हाउ मैनी एंड विच फॉर्म्स इज वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू वाटर साइकिल फाउंड, ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो वाटर के कितने फॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं वाटर साइकिल के अंदर। तो देखो उसके 3 फॉर्म हमको देखने को मिलते हैं, उसके 3 फॉर्म हमको देखने को मिलते हैं। तो इन 3 फॉर्म, और वो 3 फॉर्म कौन से हैं? तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है। सॉलिड अगर बात करें तो आइस फॉर्म में भी हमको देखने को मिलता है, लिक्विड यानी वाटर फॉर्म में, ठीक है, जो हम नदियों में ये सब में देखते हैं, और गैस फॉर्म में अगर देख सकते हैं तो वाटर वेपर को गैस फॉर्म कहा जाता है, यानी पानी ऐसी चीज़ है जो तीनों फॉर्म में पाया जाता है वाटर साइकिल के अंदर। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो वेयर इज़ द वाटर फाउंड इन सॉलिड स्टेट ऑन द अर्थ, यानी अर्थ में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे पानी जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन दिए, एट पोल्स, एट स्नो कवर माउंटेन, इन ग्लेशियर, या ऑल ऑफ द गिवन। अब देखा जाए तो ये सब जगह ही पाया जाता है, और इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द गिवन रहेगा, डी, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे हम देख सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन वाटर। तो पहला ऑप्शन क्या है? तो सीप इनटू द ग्राउंड, सेकंड एवापोरेशन इन द एटमोस्फियर, थर्ड गेट पॉल्यूटेड, और फोर्थ रीचेस टू द स्टीम थ्रू रूट्स, ठीक है। अब देखो वाटर फिल्ट्रेशन कहाँ हो जाता है? तो देखो जब ग्राउंड जो है पानी को एब्जॉर्व करता है तब, ठीक है, इसलिए इसका आंसर रहेगा सीप इनटू द ग्राउंड, ठीक है। फिफ्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वाटर शॉर्टेज के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो हैवी रेनफॉल जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सी रहेगा, ठीक है। सिक्स नंबर पे द टोटल वाटर, ठीक है, ऑप्शन क्या है? तो इन द लेक एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, सेकेंड ऑप्शन अंडर द ग्राउंड रिमेन कांस्टेंट, थर्ड इन द सीज एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, और फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो देखा जाए तो टोटल वाटर जो है कहाँ पे एक जैसा रहेगा? तो वर्ल्ड में, ठीक है। तो ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट जो है उसका आंसर रहेगा डी, ठीक है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा है अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कितना अर्थ का सरफेस जो है वो पानी से भरा हुआ है? तो 71% जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। सेकेंड, द वर्ड वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड डैश, ठीक है, यानी जो पानी वाटर टेबल के नीचे पाया जाता है उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो जब पानी वाटर को एब्जॉर्व करता है, यानी ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्व करता है, उसे इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर, पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू डैश एंड डैश, ठीक है, यानी वेल एंड ट्यूबवेल। अब देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? तो वेल से या तो ट्यूबवेल से, ठीक है, इस तरह का। फिफ्थ नंबर पे बोला है कि पानी के कितने फॉर्म हैं? तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। 3 फॉर्म ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज डैश एक्वीफायर, इसका आंसर एक्वीफायर है, यानी अर्थ की ऐसी लेयर जिसमें पानी होता है, ठीक है, तो एक्वीफायर कहा जाता है। अब हम थर्ड एक्सरसाइज देख सकते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, ठीक है। कौन से दिन को जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है? तो 22 मार्च, ठीक है। सेकंड नंबर पे ऐसा बोला कि व्हाट इज़ द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर कॉल्ड, यानी पानी का गैसेस फॉर्म को क्या कहा जाता है? तो वाटर वेपर कहा जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर, बाय विच प्रोसेस डज द ग्राउंड वाटर गेट रिचार्ज, ठीक है। अब किस प्रोसेस से जो है ग्राउंड वाटर में पानी जो है बढ़ता रहता है, ठीक है। देखा जाए तो इनफिल्ट्रेशन मेथड जो है
वही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर, विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज़ यूज बाय द फार्मर टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। अब देखा जाए तो कौन से ऐसा मेथड है इरिगेशन का जिससे फार्मर जो है पानी का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बिना वेस्टेज किए। तो उस इरिगेशन मेथड का नाम है ड्रिप इरिगेशन टेक्निक, ठीक है। अब फोर्थ एक्सरसाइज देखेंगे जो है राइट रॉन्ग, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा है द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन इज़ मिनिमम 50 लीटर पर पर्सन पर डे। तो ये बात सही है, तो राइट कर देना, ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन ने जो है पानी का इस्तेमाल कितना कर सकते हैं, ठीक है, एक इंसान, उसके बारे में दिया है, तो वो है 50 पर पर्सन पर डे, ठीक है, इस हिसाब से। सेकेंड, द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ वाटर इन इट्स 3 फॉर्म्स कीप्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यानी अगर देखा जाए तो वाटर साइकिल की वजह से अगर हम यानी वाटर के 3 फॉर्म की वजह से अगर देखा जाए तो पानी में, अर्थ में जो है पानी अभी भी मौजूद है, ठीक है। थर्ड नंबर पे बोला है द ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर शुड बी इंक्रीज, ठीक है, यानी ग्राउंड वाटर जो है लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो रॉन्ग है, ठीक है। फोर्थ, एक्सेसिव रेन कॉजेज फ्लड इन द रिवर, यानी ज़्यादा बारिश आने से बाढ़ आ जाती है नदियों में, तो राइट है, ठीक है। द फ्रेश वाटर स्टोर इन द ग्राउंड इज़ मच मोर देन दैट प्रेजेंट इन द रिवर एंड द लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है जो फ्रेश वाटर ज़मीन में पाया जाता है वो नदियों और तालाब से भी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। 6 नंबर, वाटर फ्रॉम रिवर इज़ द ओनली सोर्स फॉर इरीगेशन इन द फील्ड। अब यानी खेतों में जो पानी है वो खाली नदियों से लिया जाता है, यानी इरीगेशन मेथड के लिए, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, तो राइट है, ठीक है, बारिश की वजह से अगर देखा जाए तो पानी जो है बढ़ता रहता है और पानी मेंटेन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन 5, in which resource is the water stored on the earth? The answer is water on the earth is stored in seas, ocean, river, lake, groundwater, ice cap and atmosphere। यानी यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि पानी किस तरह से पाया जाता है अर्थ पे, कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो पानी देखा जाए तो नदियों, समुद्र, तालाब, ग्राउंड वाटर, इसके अलावा बर्फ़ के रूप में और एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। सेकेंड, फ्रॉम वेयर डू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट वाटर फ्रॉम देयर कंजर्वेशन, ठीक है, कंजप्शन, यानी हम देख सकते हैं कहाँ से ज़्यादातर लोगों को पानी मिलता है, तो देखा जाए तो वो है वेल, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, ये ऐसी कुछ जगह है जहाँ से पानी लोगों को मिलता है, ठीक है। तो आंसर है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल, ट्यूबवेल, हैंडपम्प एक्सेट्रा फॉर देयर कंजप्शन। थर्ड नंबर, व्हाट इज़ कॉल्ड वाटर टेबल? ए लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन particles of soil and gaps between rock are filled with water. The upper limit of this layer is called water table, ठीक है। एक ऐसा लेवल जहाँ पे हम बोल सकते हैं सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है और रॉक के आसपास जो है पानी भर जाता है, और उसी अपर लेयर को क्या बोला जाता है? वाटर टेबल कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर? तो देखो ज़मीन में पानी कहाँ से आता है? तो बारिश से, नदियों से, तालाब से, ठीक है, तो ये इसके सोर्स है, तो हम बोल सकते हैं तो रेन वाटर, रिवर एंड लेक्स आर द सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, यानी इनफिल्ट्रेशन किसे कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ शिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, यानी ऐसा एक प्रोसेस जिसकी मदद से ग्राउंड जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is called an aquifer? The answer is a place where underground water is stored between layers of hard rock below the water surface is called aquifer, ठीक है, यानी एक ऐसी जगह जो अंडरग्राउंड में है और हार्ड रॉक की जो लेयर है और वाटर टेबल की जो लेयर है उसके बीच की जो लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है? एक्विफायर, ठीक है। 7, हाउ इज वाटर इज इन एन एक्विफायर पंप आउट, ठीक है, यानी जो पानी एक्विफायर में होता है वो वापस ऊपर किस तरह से आता है, ठीक है। तो वाटर इन एन एक्विफायर इज पंप आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल और हैंडपम्प, यानी जो पानी एक्विफायर में होता है वो ऊपर की तरफ ट्यूबवेल और हैंडपम्प की मदद से आता है, ठीक है। 8, व्हाट मे हैपन इफ द ग्राउंड वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड?
इफ़ द ग्राउंड वाटर इज़ नॉट सफिशेंटली रिप्लेनिश द वाटर टेबल में गो डाउन। ठीक है, अगर हमने ज़्यादा ग्राउंड वाटर को ध्यान नहीं दिया तो इससे क्या चीज़ होगा, यानी जितना ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे उतना ही वाटर टेबल जो है धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।